स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो क्वांटम डिफेक्ट का था, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं कर पाया था, वीडियो लेंथी हो गया था. टुडे आई विल कंप्लीट दैट derivation of quantum defect for penetrating orbit. What is quantum defect? उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम शायद यहाँ तक करवाया था. n is k plus r. n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या टोटल क्वांटम नंबर. k is Sommerfeld azimuthal quantum number. r is रेडियल क्वांटम नंबर. n is always sum of k and r. and k की मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है. k is never 0. तो इसी को देख के ये दो रिलेशन लिखेंगे. n सफिक्स i इक्वल टू k प्लस r सफिक्स i. n सफिक्स o इक्वल टू k प्लस r सफिक्स o. और r की वैल्यू लास्ट वीडियो में बताया था r सफिक्स o प्लस r सफिक्स i, जो मैंने विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन करवाई थी. अब मुझे अपनी तरफ से एक लिखना है n माइनस n सफिक्स o. n की वैल्यू क्या, k प्लस r माइनस n सफिक्स o. k r की जगह हमने इंसर्ट कर दिया r सफिक्स o प्लस r सफिक्स i. ये माइनस n सफिक्स o. मैं फिर बता दूं, सफिक्स o मीन आउटर एलिप्स के लिए, सफिक्स i मीन इनर. तो ये k प्लस r सफिक्स i माइनस कॉमन ब्रैकेट में n सफिक्स o माइनस r सफिक्स o. एंड स्टूडेंट, n सफिक्स o माइनस r सफिक्स o इज व्हाट, k. एंड k प्लस r सफिक्स i इज n सफिक्स i. इसी डिफरेंस को बोलते हैं क्वांटम डिफेक्ट. सो क्वांटम डिफेक्ट इज डिनोटेड बाय न्यू, and it is difference of principal quantum number and Sommerfeld azimuthal quantum number. Quantum defect जो है is always a heading which always being talked in context with penetrating orbit. क्वांटम डिफेक्ट को समझने के लिए जो एक सिचुएशन मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूं वो है स्पेशल केस. अभी मैं आपको ये रीड कर दूं. इससे पहले कि मैं स्पेशल केस डिस्कस करूं, मैं आपको पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का, क्योंकि क्वांटम डिफेक्ट को हम हेडिंग ही अंडर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में ही क्वांटम डिफेक्ट आता है. नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में तो क्वांटम डिफेक्ट इज ऑलमोस्ट जीरो, वेरी वेरी स्मॉल. क्योंकि n और k नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट का जो डिफरेंस बताया था मैंने पीछे, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर आर नियरली सेम. और उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर का डिफरेंस है क्वांटम डिफेक्ट. तो दोनों अगर रफली इक्वल है, नियरली इक्वल है, तो क्वांटम डिफेक्ट नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में तो है जीरो. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, देन क्वांटम डिफेक्ट इज नॉट जीरो, क्योंकि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सोमरफेल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर. सो इन दैट केस quantum defect या magnitude of quantum defect in penetrating orbit is very large. ये मैंने एटॉमिक कॉर्ड दिखाया हुआ है, ये न्यूक्लियस जो कि सेंटर पे है. ये मैंने देखो ये कॉर्ड दिखाया दोबारा, फिर ये एन न्यूक्लियस, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट इस कोर के अंदर से जा रहा है. ये देखो एलिप्टिकल ऑर्बिट कोर के अंदर से जा रहा है, तो ये कोर को पेनिट्रेट कर रहा है. ये पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट है क्योंकि कोर के अंदर से जा रहा है. अब ये क्या होगा कि जब ये पेनिट्रेट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस, तो ये वो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस से दूर होगा, कभी इलेक्ट्रॉन से पास होगा. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. यानी इलेक्ट्रॉन बिकम स्लोएस्ट व्हेन इट इज एट फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी उसको बोलते हैं एपीलियन डिस्टेंस. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं पेरिहीलियन, पेरिजी. जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है तो पेरिजी बोलते हैं. पेरिजी पॉइंट या पेरिहीलियन पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बिकम्स फास्टेस्ट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो कहने का मतलब, जब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बिकम्स वेरी हाई, तो इस वेरी वेरी हाई वेलोसिटी की वजह से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर टेकन इनटू अकाउंट. मास इज इक्वल टू m0 over √1 minus v square by c square. रूसेट मोशन बन जाएगी, रूसेट, ROSETTE. तो उस रूसेट मोशन में एलिप्स इज द, तो एलिप्स ऐसे है और एक पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत हाई होगी जब न्यूक्लियस के पास होगा, तो एकदम ये एलिप्स की दूसरी पोजीशन यानी प्रिसेशन इतना फास्ट होता है पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में कि आफ्टर प्रिसेशन इलिप्टिक ऑर्बिट मैंने ये दिखा दिया, यानी यहां से लेके यहां तक प्रिसेशन बहुत फास्ट है.
नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में भी प्रिसेशन तो होती है एलिप्टिक ऑर्बिट की, लेकिन चूंकि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट तो कोर के अंदर से पास ही नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी प्रिसेशन बहुत कम होती है। लेकिन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में एलिप्टिक ऑर्बिट की प्रिसेशन देखो, एक ओरिएंटेशन पे यहाँ पे है, जब मैं दूसरी बार प्रिसेशन के बाद सेकेंड टाइम पे जब प्रिसेशन हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक ऑर्बिट को मैंने यहाँ दिखाया, देखो प्रिसेशन कितनी ज्यादा है। अब मैं, क्योंकि मुझे बात करनी है, आज का हेडिंग जो है वो है क्वांटम डिफेक्ट। क्वांटम डिफेक्ट को म्यू से डिनोट करते हैं, डिफरेंस ऑफ एन एंड के, रादर एन सफिक्स आई माइनस के। सफिक्स आई और सफिक्स ओ की बात अभी हो रही थी, तो मैं स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये देखो, ये तो मैंने शेडेड जो है, ये तो कोर दिखा है, एटॉमिक कोर। एटॉमिक कोर ऑलवेज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस अलोंग विद द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। और जो रो है, ये एटॉमिक कोर को हम स्फीयर से डिनोट करते हैं, और स्फीयर का जो रेडियस है वो रो है। रो इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल एटॉमिक कोर। अब ये एनपी का मतलब होता है नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। मैं वो केस ले रहा हूं जो स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब ये है when inner and outer ellipses are almost complete. The word is almost complete. Almost complete word is important. ये देखिए, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट करता है, ये देखिए जा रहा है, और ये अंदर नहीं जा रही है ऑर्बिट। ये देखो, ये यहीं पे टच होता है, ये बिल्कुल ऐसे, फिर ये वापस आ गया। दोबारा फिर देखिए पाथ, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जाता हुआ फिर इसको पेरिफेरी को टच करता हुआ कोर के, और ये फिर जो है ऐसे होगा। लेकिन ये नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, क्योंकि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में वो ऑर्बिट तो कोर के अंदर जाएगा ही नहीं। और जब ऐसा केस हुआ, आप जानते हैं कि ये जो बड़ी चीज है न्यूक्लियस मैंने दिखाई है, और ये छोटा जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है। हमेशा छोटी चीज बड़ी के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये छोटा इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा एन न्यूक्लियस है। और जब इलेक्ट्रॉन इस आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट ये देखो, आउटर ऑर्बिट कंप्लीट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो जब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से यहाँ पे था, तो ये कौन सी न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस आउटर ऑर्बिट में यहाँ होता है तो ये बहुत दूर होता है। दूर वाली को हम बोलते हैं एपहीलियन, पास वाली को हम बोलते हैं पेरिहीलियन। पी पास यानी नजदीक, नियरेस्ट यानी लीस्ट डिस्टेंस। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये इसको ये लीस्ट डिस्टेंस हो गया, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये जो डिस्टेंस है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास था आउटर ऑर्बिट में, तो उस नियर डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिहीलियन। किसकी? आउटर में। और पेरिहीलियन डिस्टेंस यानी हमेशा पेरिहीलियन में, चूंकि वो न्यूक्लियस के पास है, इसका मतलब वो डिस्टेंस बहुत पास है, तो फिर वो क्या होगा, माइनस आएगा ना। पास जो है स्मॉल डिस्टेंस है, तो ए सफिक्स ओ इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ आउटर इलिप्स। E suffix O is eccentricity of outer ellipse. Rho is radius of spherical core. तो ये आप देखिए, ये स्फेरिकल कोर, स्फीयर का कोई भी पॉइंट सेंटर से कितनी दूर होता है, रेडियस। और ये जो है इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आउटर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो ये कौन सी डिस्टेंस बनी, पेरिहीलियन। तो ये पेरिहीलियन डिस्टेंस जो है वो अप्रोच किसको कर जाएगी, पेरिहीलियन डिस्टेंस ऑफ आउटर इलिप्स विल अप्रोच रेडियस ऑफ स्फेरिकल एटॉमिक कोर। इसलिए इसको मैंने ये पेरिहीलियन डिस्टेंस इज इक्वल टू रो, ये पेरिहीलियन डिस्टेंस हो गया आउटर इलिप्स का, और ये एटॉमिक रेडियस को अप्रोच किया। यही लिखा है ना, स्पेशल केस इन विच टू पार्शियल केपलर एलिप्सेस आर ऑलमोस्ट कंप्लीट इफ आउटसाइड ऑर्बिट, हियर आउटसाइड ऑर्बिट were a complete Kepler ellipse, पूरा इलिप्स बन जाए, तो इलेक्ट्रॉन वुड नेवर पेनिट्रेट द शेल। इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर नहीं जाएगा, कोर के अंदर नहीं जाएगा। अब बात आती है सेकंड, इनर इलिप्स। अब मैंने दूसरी बात करनी है इनर इलिप्स की। फिर दोबारा देखते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। और ये अब देखिए प्लीज सी द पेन हाउ आई एम सेइंग, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए चला गया। ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, लेकिन ये आउटर इलिप्स है, ये इनर इलिप्स है। ये आउटर इलिप्स अपने आप में मुकम्मल है, कंप्लीट है। इनर इलिप्स अपने आप में कंप्लीट है, मुकम्मल है, पूरा है। ये देखो इनर इलिप्स पूरे का पूरा कंप्लीट है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इनर इलिप्स में ऐसे गया, तो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट कर रहा है। आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन
क्योंकि मुझे तो इस पॉइंट पे बात करनी, जब इलेक्ट्रॉन इस इनर इलिप्स को देखे, ये इनर इलिप्स, तो ये इनर इलिप्स दिखाया, दिस इज इनर इलिप्स। तो इलेक्ट्रॉन जब इस इनर इलिप्स में था, जब इलेक्ट्रॉन इस यहां पे था, तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है ना। जब इलेक्ट्रॉन इस इनर इलिप्स में यहां आएगा तो ये पेरिजी बन जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था एटॉमिक कोर की पेरिफेरी पे, ये एटॉमिक कोर का, ये एटॉमिक कोर है स्फेरिकल, ये एटॉमिक कोर का सेंटर है जहां पे न्यूक्लियस है, ये एटॉमिक कोर की पेरिफेरी पे जब इलेक्ट्रॉन था, उस वक्त ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो इस ज्यादा डिस्टेंस को बोलते हैं एपहीलियन। तो इनर का एपहीलियन एटॉमिक कोर के रेडियस को अप्रोच करेगा, आउटर इलिप्स का पेरिहीलियन एटॉमिक कोर के रेडियस को अप्रोच करेगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एपहीलियन, क्योंकि आप देखो फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो ये एपहीलियन बन गया, और एपहीलियन ये रो के बराबर है, यानी इनर का एपहीलियन रो को अप्रोच करेगा, आउटर का पेरिहीलियन रो को अप्रोच करेगा एट द सेम रेट। लेकिन जब इनर इलिप्स में इलेक्ट्रॉन होगा तो बाहर नहीं आ सकता, और बाहर में जब बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था तो अंदर नहीं, कोर के अंदर नहीं जा रहा, तो पेनिट्रेशन ऑफ आउटर इलिप्स इज वेरी स्मॉल, क्योंकि पेनिट्रेशन आउटर इलिप्स की तो है ही नहीं लगभग, ये देखो पेनिट्रेट तो कर ही नहीं रहा, यहीं पे है ये, आउटर ऑर्बिट की पेनिट्रेशन तो है ही नहीं है। लेकिन इनर, तो इनर इलिप्स का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, बाहर कोर के बाहर नहीं आ पाएगा, और आउटर इलिप्स में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कोर के अंदर नहीं जा पाएगा। ये स्पेशल केस जो है दिस आई एम डिस्कस, और यहीं से टॉपिक का नाम है क्वांटम डिफेक्ट। क्वांटम डिफेक्ट में ये सिचुएशन को डील करना, दिखाना चाहिए, डील करना बहुत जरूरी है, मतलब क्वांटम डिफेक्ट में ये सिचुएशन को दिखाना इज इनएविटेबल। अब मैंने जस्ट बताया कि आउटर का पेरिहीलियन रो के बराबर, इनर का एपहीलियन रो के बराबर, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो 1 प्लस लिटिल ई सफिक्स आई का मतलब इनर इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी, लिटिल ए सफिक्स आई का मतलब इनर इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस, रो का मतलब एटॉमिक स्फेरिकल एटॉमिक कोर का रेडियस। तो 1 प्लस लिटिल ई सफिक्स आई के आगे रो और ए सफिक्स आई, तो लिटिल ई सफिक्स आई है आगे क्वेश्चन नंबर 1, स्केलिंग बोथ साइड। स्टूडेंट ये याद होगा आपको, सोमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन फॉर अलाउड सोमरफेल्ड इलिप्टिक ऑर्बिट में कंडीशन मैंने डिराइव की थी जब मैंने talked about Bohr-Sommerfeld extension atomic theory. Ky n equal to by है, k is related with b, n is related with a, this ratio is by है। और एलिप्स की थ्योरी से हम जानते हैं 1 minus little e square is b square और a square, b semi minor a semi major as usual, तो little e square is 1 minus b square और a square, तो यहां से b square और a square क्या आ जाएगा, k square और n square। ये तो जनरल फॉर्मूला, अगर मुझे सफिक्स यहां सफिक्स i लिखूंगा तो फिर n का भी सफिक्स i होगा, तो लिटिल e सफिक्स i स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर और n सफिक्स i स्क्वायर, कॉल इट टेस्ट नंबर 2। अब 1 का भी लेफ्ट साइड e सफिक्स, ये इसको 1 बोलते हैं, तो इसका भी 1 का भी लेफ्ट साइड सेम है और 2 का भी लेफ्ट साइड सेम है। और एक और मैं बता दूं, क्योंकि मुझे यूज करना है a सफिक्स i, यहां पे आप देख रहे हैं a सफिक्स i इज, व्हाट इज a सफिक्स i, semi major axis of inner ellipse, a1 is Bohr radius, यानी radius of first orbit of hydrogen atom, n suffix i is principal quantum number related with inner ellipse, z suffix i आपको पहले बोला था inner, z suffix i into little e करते तो inner nuclear charge था z suffix i, तो a suffix i को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो this special case is very important when I talk about quantum defect। मैं फिर बता दूं, quantum defect में ये डेरिवेशन कंप्लीट करनी है, n suffix i minus k। तो स्टूडेंट little e suffix i का होल स्क्वायर इज रो ओवर a suffix i minus 1 होल स्क्वायर, I just told you this is quantum condition for allowed Sommerfeld orbits। 1 minus, this is from theory of ellipse, eccentricity of ellipse you know is always less than 1, और ellipse की इक्वेशन भी आप जानते हैं x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये लिटिल e स्क्वायर आ जाएगा, और b और a की वैल्यू यहाँ मैंने इनकॉर्पोरेट किया, और सफिक्स है यहाँ पे सफिक्स है, ये ध्यान दें k का सफिक्स i नहीं लगाएंगे, सफिक्स 2 लगेंगे, एक e और एक n, n स्टैंड फॉर टोटल
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड लिटिल ई स्टैंड्स फॉर एक्सेंट्रिसिटी। और ये हमने एलिप्स जब सोमरफेल्ड थ्योरी बताया है तो हमने ए की वैल्यू यानी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू a1 n स्क्वायर ओवर z। सफिक्स आई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इनर एलिप्स की बात कर रहे हैं जो कि स्फेरिकल एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट किया, क्योंकि क्वांटम डिफेक्ट का हेडिंग है एंड दैट इज टॉक्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, क्योंकि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में तो क्वांटम डिफेक्ट बहुत ही स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की तो पेनिट्रेशन होती ही नहीं है, अगर वो हो भी तो बहुत बहुत छोटी होती है। अब हमारे पास ये भी लिटिल ई सफिक्स आई स्क्वायर है, ये भी लिटिल ई सफिक्स आई स्क्वायर, ये 1 है ये 2 है, दोनों के लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड सेम, यानी कंपेयरिंग 1 and 2 या आइडेंटिफाई 1 and 2। सो कंपैरिजन ऑफ 1 and 2 विल यील्ड रो डिवाइडेड बाय ए सफिक्स आई। ये ए सफिक्स आई का वैल्यू यहाँ रख दिया, देखिए ए सफिक्स आई को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तो रो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा a1 n सफिक्स आई स्क्वायर ओवर zi माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई हैव डन इज इक्वल टू इधर 1 माइनस के स्क्वायर और n सफिक्स आई स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए और फिर ये 1 अपीयरिंग ऑन लेफ्ट अपीयरिंग ऑन राइट कैंसिल, इधर 3 टर्म थी 2 टर्म बच गए, इधर भी 2 टर्म थी 1 बच गया, और n सफिक्स आई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो n आई स्क्वायर n सफिक्स आई स्क्वायर n सफिक्स आई को यहाँ पे 1 पावर आ जाएगा, और उसके बाद ये वाली नेगेटिव उस तरफ ले गया और एलसीएम a1 आ जाएगा। फिर a1 इधर है, a1 स्क्वायर इधर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 ने इसको a पावर कम हो गई, देन n सब a1 को ब्रैकेट के इनसाइड पुश कर दिया, a1 कम्स हियर a1 कम्स हियर, therefore n सफिक्स i स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ से ये डाउनस्टेयर में आ जाएगा, इस अपस्टेयर का अंडर रूट आ जाएगा रो z सफिक्स i, और ये डाउनस्टेयर में आएगा और उसकी पावर जो है वो हाफ आएगी। अब आगे बस डेरिवेशन लगभग कंप्लीट है। क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट डज क्वांटम मैकेनिक्स डू, पहले भी हमने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेसेस k by l plus half, k square by l into l plus 1, k cube by l into l plus half into l plus 1। और क्वांटम डिफेक्ट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, म्यू इज, अनेकों बार बात हो चुकी है, क्वांटम डिफेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन n सफिक्स i and k, और n सफिक्स i हमारे पास आ चुका है माइनस k आप जानते हैं कि सोमरफेल्ड अजीमुथ क्वांटम नंबर। अब इस क्वांटम डिफेक्ट के एक्सप्रेशन में k भी है k स्क्वायर भी है, और k की रिप्लेसमेंट l प्लस हाफ से, और k स्क्वायर की रिप्लेसमेंट किससे होगी स्टूडेंट, l into l plus 1। सो वेयर देयर इज k स्क्वायर that will be incorporated by l into l plus 1, where there is k that will be substituted by l plus half। so this is expression of quantum defect। ये जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं तो ये कहूंगा सामने MTR लिख दिया, मुझे तुम रट लो, मुझे तो रट लो, यानी इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल कैसे कर पाऊंगा। तो आप देखिए, फॉर गिवन एटम क्वांटम डिफेक्ट म्यू is function of k and is independent of n। तो ये था, और क्वांटम डिफेक्ट के जो अगला जो वीडियो है उसमें मैंने असाइनमेंट डिस्कस किया। असाइनमेंट में 3 न्यूमेरिकल डाले हैं, एक लिथियम एटम का, दूसरा सोडियम पोटेशियम एटम, तीसरा सोडियम एटम। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में क्वांटम डिफेक्ट की बात होती है, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में क्वांटम डिफेक्ट की बात नहीं होती। तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के न्यूमेरिकल 3 मैंने जो है वो असाइनमेंट में डाले, बहुत 3 न्यूमेरिकल, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, और एक तो आता ही आता है एग्जाम में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट वाला वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।